वालेकुम। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोलॉजी। ये लेक्चर मैं बना रही हूँ फर्स्ट एड से। इसमें हम इजीली उन टर्म्स को स्टडी करेंगे, उन फार्मूलाज को देखेंगे जिनको हमें पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थेरेप्यूटिक विंडो। थेरेप्यूटिक विंडो जो होती है वो क्या होती है? इट इज़ अ रेंज ऑफ द कंसनट्रेशन दैट कैन सेफली ट्रीट अ डिजीज़। यानी कि हमारे पास ड्रग की वो कंसनट्रेशन जिससे हम एक डिजीज़ को सेफली ट्रीट कर सकें, उसको हम थेरेप्यूटिक विंडो कहते हैं। थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो होता है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? इसमें हमारे पास मीडियन टॉक्सिक डोज डिवाइडेड बाय मीडियन इफेक्टिव डोज। अब इसमें मैथ का आपने एक रूल याद रखना है कि जिसमें अगर हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा होगा तो आंसर बड़ा आएगा। ठीक है, तो ED50 अगर हमारे पास कम होगी तो हमारे पास थेरेप्यूटिक इंडेक्स उतनी ही ज़्यादा होगी। देख रहे थे कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा होगा तो आंसर बड़ा आएगा। डिनोमिनेटर छोटा होने का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर मीडियन इफेक्टिव डोज कम होगी तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? ED50 मतलब इफेक्टिव डोज 50, मतलब 50% ऑफ द इफेक्ट आ जाता है ड्रग का। ED50 का मतलब है लेस ड्रग इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव द डिज़ायर 50% ऑफ द इफेक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास एक ड्रग है, ठीक है, उसको हम 5 mg हम उसको यूज़ कर रहे हैं और वो 1 आवर में उसका 50% इफेक्ट आ रहा है, और एक दूसरी ड्रग है जिसका हम 50 mg यूज़ कर रहे हैं, तब उसका 1 आवर में हाफ इफेक्ट आ रहा है। तो जिसकी डोज कम है यानी कि ED50 कम है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो अगर हमारे पास लेस ED50 होगी तो उसकी थेरेप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा आएगी। तो यानी कि अब अगर हम 5 mg ड्रग दे रहे हैं तो वो सेफ़ है ना, एज़ कम्पेयर टू 50 mg। तो जितनी हमारे पास थेरेप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा होगी उतना ही ड्रग सेफ़ होगा। ठीक है, ड्रग हैव द लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स रिक्वायर मॉनिटरिंग। अगर एक ड्रग है उसकी लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है यानी उसको हमें ज़्यादा डोज देनी पड़ रही है उसकी ED50 रीच करने के लिए, ठीक है, तो उसको हमें क्लोजली मॉनिटर करना होगा उनकी, क्योंकि ड्रग सेफ्टी कम होती है। तो इसको हमें याद करने के लिए एक निमोनिक है। ये जो ड्रग हैं इनकी थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम है, इसीलिए ये लीथल ड्रग्स हैं। सो वार्निंग दीज ड्रग्स आर लीथल, ये इसका निमोनिक है। वार्निंग के W से वारफेरिन, थियोफाइलिन, डाइजॉक्सिन, एंटी एपिलेप्टिक्स एंड लिथियम। तो ये वो ड्रग्स हैं जिनकी थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम है और इनकी ड्रग सेफ्टी जो है वो कम होगी। ठीक है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग सेफ्टी। इनकी लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है इसीलिए इनकी टॉक्सिसिटी होने की ज़्यादा रिस्क होता है। ओके, अब हमें देखना है एफिकेसी क्या होती है। एफिकेसी है मैक्सिमम इफेक्ट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस। ठीक है, एफिकेसी मतलब असर, कि एक दवाई ने कितना असर करना है वो उसकी एफिकेसी होती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Vmax से। इट इज़ अ वाई वैल्यू। अब एफिकेसी और Vmax डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी हमारे पास Vmax ज़्यादा होगी उतनी ड्रग की एफिकेसी ज़्यादा होगी। ये आपने एज इट इज़ याद रख लेना। उसके बाद आ जाता है पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड फॉर अ गिवन इफेक्ट, कि एक इफेक्ट अचीव करने के लिए हमें कितनी अमाउंट में वो ड्रग देना पड़ेगा, तो वो उसकी पोटेंसी होती है। ठीक है, पोटेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं EC50। EC मतलब इफेक्टिव कंसनट्रेशन, 50 मतलब हाफ मैक्सिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू पोटेंसी। इट इज़ अ एक्स वैल्यू, और ये जो है ये हमारे पास अगर EC50 कम होगी तो पोटेंसी हाई होगी। अब EC50 का क्या मतलब है कि इफेक्टिव कंसनट्रेशन हाफ इफेक्टिव कंसनट्रेशन, यानी कि कंसनट्रेशन एट विच 50% ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्ट इज़ ऑब्जर्व। यानी कि हमें ड्रग की वो कंसनट्रेशन जिस पे 50% हमें उसका असर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल है एक ड्रग है A जिसका हमारे पास 2 घंटे में मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा है अगर हम उसको 50 mg दे रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरा ड्रग है B, उसका 1 आवर में इफेक्ट आ रहा है और उसकी डोज हम 25 mg दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें डोज भी कम है और इफेक्ट 50% इफेक्ट भी जल्दी आ रहा है। तो जो ड्रग B होगा उसकी EC50 कम है तो वो ज़्यादा पोटेंसी वाला ड्रग होगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि इन्वर्सली रिलेशन है इनका, कि अगर ड्रग की EC50 कम होगी तो उसकी पोटेंसी हाई होगी। ठीक है, इसको आप लोग एक दफ़ा रीड करोगे, लेक्चर को दोबारा सुनोगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट इज़ EC50 को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? EC50 इज़ यूज टू कंपेयर द पोटेंसी ऑफ डिफरेंट एगोनिस्ट। एगोनिस्ट ड्रग्स होते हैं ना कि उनका एक जैसा सेक्शन होता है। ठीक है, उसमें हर ड्रग की डिफरेंट पोटेंसी होती है, तो वहाँ पर हम EC50 को कैलकुलेट करके देखते हैं कि कौन सा ड्रग कितना सेफ़ है। EC50 जो है वो कंसनट्रेशन यूजुअली जो EC50 की हम कंसनट्रेशन है ना वो हम इन विट्रो स्टडी करते हैं, मतलब लैब के अंदर स्टडी करते हैं। ED50 है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, टॉक्सिक डोज डिवाइडेड बाय मीडियन इफेक्टिव डोज। थेरेप्यूटिक इंडेक्स के फार्मूला में ED50 जो है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं ह्यूमंस के ऊपर या फिर लिविंग थिंग्स के ऊपर, हम उसको स्टडी करके निकालते हैं। लोअर EC50 मीन लेस ड्रग इज नीडेड टू अचीव 50% ऑफ द मैक्सिमम इफेक्ट इंडिकेटिंग द हायर पोटेंसी। ठीक है,
इस तरह एक और एग्जांपल है, ड्रग ए है उसकी EC50 है 10 नैनोमोलर, ड्रग बी है उसकी 100 नैनोमोलर है। तो ड्रग ए जो है जिसकी EC50 कम है वो मोर पोटेंट होगी, क्योंकि ये एज इट कैन प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एट द लोअर कंसनट्रेशन। उसके बाद ये बुक में लिखा हुआ है, एज a MCQ पॉइंट आ सकता है कि एफिकेशियस ड्रग कैन हैव हाई और लो पोटेंसी एंड पोटेंट ड्रग कैन हैव हाई और लो एफिकेसी। एक ही बात है, ठीक है। जो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं हैव द लेस एफिकेसी दैन द फुल एगोनिस्ट। ऑब्वियसली जो फुल एगोनिस्ट होगा वो ज़्यादा एज सिमिलर एक्शन परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू पार्शियल एगोनिस्ट। अब ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि हमने यूरिन के अंदर यूरिन की पीएच जो है वो ड्रग की एलिमिनेशन को किस तरह से अफेक्ट करती है। अब एक बात हमने याद रखनी कि जो आयोनाइज्ड स्पीशीज़ होंगी वो वाटर में इजीली सॉल्युबल होंगी और वो यूरिन में से इजीली बॉडी में से रिमूव आउट हो जाएंगी, ठीक है। आयोनाइज्ड स्पीशी आर ट्रैप्ड इन द यूरिन एंड आर क्लियर्ड क्विकली फ्रॉम द यूरिन, वेयर एज द न्यूट्रल फॉर्म्स वो दोबारा से बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लें कि जो वीक एसिड्स होते हैं, द ड्रग ट्रैप्ड इन द बेसिक एनवायरनमेंट। अब ये हमने याद रखना है कि अगर जो एसिडिक ड्रग है ना वो बेसिक एनवायरनमेंट में आयोनाइज हो जाएगा, यानी वो सॉल्युबल हो जाएगा और वो इजीली यूरिन में से रिमूव हो जाएगा। ट्रैप्ड का मतलब है कि वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। दीज ड्रग्स आर ट्रैप्ड इन द बेसिक एनवायरनमेंट एंड देन इजीली रिमूव्ड इन यूरिन। मतलब एक हमारे पास वीक एसिड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे एस्प्रिन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास वीक एसिड्स के एग्जांपल में आ जाता है फिनोबार्बिटल, मेथोट्रेक्सेट एंड एस्प्रिन। अगर इनकी ओवरडोज हो जाएगी, ये एसिडिक वीक एसिडिक ड्रग है, तो हमें इनको रिमूव करने के लिए बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि ये आयोनाइज हो जाए और ईजिली यूरिन में रिमूव हो जाए। अच्छा, जब इनकी ओवरडोज होगी तो इनको हम ट्रीट करेंगे बाय मेकिंग द यूरिन अल्कलाइन बाय गिविंग सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। एक बेस है ना, तो हमने ये दिया, इसकी वजह से एसिड आयोनाइज हो गया तो वो क्या होगा, जल्दी क्विकली वो ट्रैप्ड होगा और वो यूरिन में से रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली वीक बेसिस हैं तो वो कहाँ पे ट्रैप होंगे, एसिडिक यूरिन में ट्रैप हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, एसिटामिनोफेन और एम्फेटामिन्स, ये क्या होते हैं, ये वीक बेसिस हैं। अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो इनकी टॉक्सिसिटी को हमने रिमूव करना है बाय क्रिएटिंग एन एसिडिक एनवायरनमेंट। बट उन एसिडिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करने से पहले हम सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, ताकि जो हमारे पास होते हैं ना ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, वो क्या करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो हमने पहले उसकी वजह से, इस टॉक्सिसिटी की वजह से क्या हो सकता है कि कार्डिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। और यानी कि हमने कार्डिक टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए पहले सोडियम बाइकार्बोनेट देना है और उसके बाद हमने एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। एसिडिक एनवायरनमेंट हम किस चीज़ से क्रिएट करेंगे, बाय गिविंग एल्यूमिनियम क्लोराइड टू एसिडिफाई द यूरिन, और उसके बाद जो हमारे पास वीकली बेसिक जो ड्रग था जिसने टॉक्सिसिटी की थी वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा।